हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। तो जैसे कि आपको लोगों को टॉपिक पता ही है, आज का टॉपिक होने वाला है गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग में के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि बाई चांस आज मंडे है। आज मंडे को हमने देखा एक ट्रेडिंग ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया। मतलब हमने देखा कि आज एक ट्रेंडिंग डे नहीं रहा, रेंज में घूमी। मतलब कुछ भी रहा हो, चाहे उस दिन ट्रेंडिंग डे रहा हो या एक दिन पहले या कुछ रहा हो, तो मंडे इवनिंग में जो एक एक्चुअल ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि 5-6 बजे के बाद बैठता है और देखता है कि मैं कल कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, या मैं कल कहाँ पर बाय करूँगा, कहाँ पर सेल करूँगा, ये प्लानिंग करता है। तो बाई चांस अभी हम बात करते हैं, बाई चांस आज मंडे है, ठीक है, और मंडे को आज शाम के 6 बज रहे हैं और मार्केट ने आज हमको एक ऐसे रेंज दे दी है, एक ऐसी मतलब बताते हैं। तो हम शाम को 7 बजे एक एवरेज ट्रेडर क्या क्या प्लान करता है कि यार अगर ये रेंज का कल ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट खुलती है और ये रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मैं कॉल लूँगा, और अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो मैं पुट लूँगा। ऐसे हम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट क्या होता है कि एक साथ ही निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ या निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 500 पॉइंट्स गैप अप निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप अप, या 500 पॉइंट्स। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेटेजी जो हम एक दिन पहले हम प्लान करते हैं कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर हम कॉल लेंगे, क्या हम करेंगे, वो सब फेल हो जाती है, क्योंकि अब उसका मतलब नहीं बैठता हमने तो, क्योंकि हम सोच रहे थे कि फ्लैट खुलेगा उसके बाद प्लान किया होता है। तो हमारी प्लानिंग जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, मतलब ये मुझको लगता नहीं है कि ये बात कोई आज इससे पहले कोई यूट्यूब पर इस बारे में टॉपिक है कि हम प्लान करके जाते हैं एक दिन पहले कि आज कल क्या होगा यार, क्या हो सकता है, और मार्केट में मैं ये कॉल लूँगा, इतना फलाना स्ट्राइक प्राइस लूँगा। लेकिन कुछ नहीं होता, अगले दिन मार्केट या तो गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, और उसके बाद जो ट्रेडर ने प्लान कर रखा होता है उसको 9:07 मतलब 9:07 में पता लगता है कि मार्केट तो आज 500 प्लस गैप अप खुल रही है, और 9:15 पर मार्केट खुल रही है। उसको उसके पास 8 मिनट होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो आज मैं उस बारे में आपको हेल्प करने के लिए आया और मैं बताने वाला हूँ कि हम गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या सेटअप लगा सकते हैं और उसके पीछे का माइंडसेट क्या रह सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार डिटेल में बात करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल भी जाएंगे, स्क्रीन पर भी जाएंगे, तब बात करेंगे। देखिए क्या है कि अभी एक सेकेंड, देखिए क्या होता है। पहले चलो एक बार एक ट्रेडर का माइंडसेट समझते हैं कि ट्रेडर चाहता क्या है और ट्रेडर है कौन। एक इंट्राडे ट्रेडर है बाई चांस, ठीक है, एक इंट्राडे ट्रेडर है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, बायर कौन होता है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम बाय करता है, खरीदता है, जैसे कि 100 का खरीदा और 120 का बेचा, ऐसे मतलब ऑप्शन बायर होता है, आपको पता ही है। और ऑप्शन सेलर क्या होता है, जो पहले क्या करता है, सेल कर देता है ऑप्शंस को। उसने 500 का कोई ऑप्शन सेल कर दिया, उसके बाद जब वो 10, 20, 50 जितना भी उसका उसका रिस्क टू रिवॉर्ड है जो भी है, उस पर बुक कर लेता है। तो दो होते हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, जो इस मार्केट में मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल माने जिसके पास अकाउंट साइज कम है, क्योंकि 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये छोटे ट्रेडर हैं, या मतलब बहुत छोटे हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनका अकाउंट साइज करोड़ों में होता है, क्योंकि उनके पास कंपनीज होती हैं, कम फंड होता है, बहुत मतलब बहुत फंड रहता है, तो वो ऑप्शन सेल करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो ऑप्शन सेलर हैं, और वो कंट्रोल एक तरीके से उनके हाथ में कंट्रोल है। तो ऑप्शन बायर कब पैसा कमाएगा, ऑप्शन बायर पैसा तब कमाता है जब ऑप्शन सेलर लूज करता है। ठीक है, पहले माइंडसेट समझिए। ऑप्शन सेलर कौन है, बड़े लोग, ऑपरेटर्स मान लीजिए आप, एक तरीके से बड़े लोग हैं जो मतलब गेम चला रहे हैं, जो पूरा चार्ट को हिला सकते हैं अपनी बाइंग एंड सेलिंग से, FII DII, ये ऑप्शन सेलर्स हैं। तो और हम ऑप्शन बायर हैं। तो हम कब पैसा कमाएंगे या हम कब जीतेंगे, जब ऑप्शन सेलर लूज करेगा, ऑप्शन सेलर डरने लगेगा। कैसे डरेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए, चलो पहले आपको गैप अप गैप डाउन बताता हूँ। उससे पहले एक माइंडसेट समझिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको प्रॉफिट करना है आगे, तो आपको ऑप्शन सेलर समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर क्या चाहता है। देखिए समझ लीजिए, आज मंडे है, बाई चांस आज मंडे का दिन है, और मार्केट एक ऐसे रेंज में चल रही है। ठीक है, एक रेंज में चली है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया होगा? अगर मार्केट उसने कहीं पर यहाँ पे सेंटर में कोई कॉल खरीदी होगी, और अभी शाम के 3 बजे भी कॉल में ही रहा, अगर उसकी कॉल की पोजीशन वो 100 की थी, तो अब आते आते 70 या 65 रुपये की रह गई होगी, 80 की रह गई होगी, अकॉर्डिंग टू इंट्रेंसिक एंड टाइम वैल्यू, थीटा डी के हुआ होगा। लेकिन यहीं पे ऑप्शन सेलर को फायदा हुआ, क्योंकि उसको पता था कि यार कुछ भी ना हो तो टाइम तो मेरा खर्च हो ही रहा है और मुझको पैसे मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सेलर कब डरेगा, ऑप्शन सेलर तब डरेगा जब बाई चांस उसने कॉल शॉर्ट कर रखी है। कॉल शॉर्ट करके रखने का मतलब कि वो चाह ही नहीं रहा है कि मार्केट कॉल में जाए, उसने कॉल शॉर्ट कर रखी है। उसके बाद जब मार्केट कॉल में जाना स्टार्ट करेगी, तो वो डरने लगेगा यहाँ से। जब मार्केट एक रेंज में जाना स्टार्ट करती है तो ऑप्शन सेलर डरता है। जब ऑप्शन सेलर डरेगा, वो अपने शॉर्ट्स को काटेगा, और उसके बाद एक मूवमेंट, मतलब एक बेसिक से समझ लीजिए, जब ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशंस कट करता है तो हमको एक स्पाइक मूवमेंट मिलता है मार्केट में। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि गैप अप गैप डाउन कैसे हो सकता है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि बाई चांस, चलो अब आप एक बार थोड़ा लिख भी लीजिएगा, अगर आप सिंसियर हैं तो मतलब दोबारा एक इसको 1.25 पर देखिए और लिखना स्टार्ट करिए, रूल्स क्या है और क्या माइंडसेट है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक डेली कैंडल,
हम इसमें डेली कैंडल में देखेंगे, क्योंकि गैप अप गैप डाउन डेली पर डिपेंड करता है। समझ लीजिए आज 25 जुलाई है, ठीक है। आज की जो डेली कैंडल है वो ऐसे बनी है, ठीक है। ये है डोजी कैंडल, पता ही होगा आपको, ये डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, एक दिन पहले। और अगले दिन अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डेली कैंडल में बता रहा हूँ, क्योंकि हम गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केसेस हैं, इसमें 3-4 केस हैं, आप अपने लिख लीजिए। पहला केस है कि प्रीवियस डे कैंडल थी जो, वो डोजी थी। डोजी ऐसी होती है हमारी, ठीक है, ये डोजी है। डोजी मतलब ना तो ये ऊपर गई, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पर अगर वीडियो चाहिए कि कितने प्रकार की कैंडल्स होती हैं और कौन सी ब्लू सिंगल बुली सिंगल पिंग है, फलाना इन्वर्टेड है हमारे, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड पूरा सीरीज बनाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि कैंडल स्टिक से ही पूरी ट्रेडिंग में आप समझ सकते हैं ऑप्शन बाहर, आपको समझनी चाहिए कि ये कैंडल क्या कह रही है। तो ठीक है, एक दिन पहले बाई चांस एक डेली जो कैंडल थी वो क्या थी, डोजी कैंडल थी, डोजी। तो डोजी कैंडल को चलो एक बार डिटेल में समझते हैं। डोजी मतलब कैसे कि यहाँ पे ना तो मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई, ये पहले ऊपर गई फिर रेंज में रही, फिर यहीं रही यहीं रही यहीं आके इसने क्लोज दे दिया, और ये इन द एंड डोजी कैंडल बनी है हमारी डेली की, ठीक है। तो हमारी कैंडल है डोजी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आपको 9-7 पे पता लगता है कि मार्केट गैप अप खुल, 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। केस 1 क्या, गैप अप, ये तो गैप अप खुलेगी। केस 2 क्या है, गैप डाउन। और केस 3 क्या है, फ्लैट। इन तीनों, ये 3 तो हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर पिछली कैंडल जो डोजी थी, इस अपार्ट फ्रॉम दिस कलर की, रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, डोजी डोजी है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे गैप अप खुलती है, केस 1 सेचते हैं, आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, लिखते रहिए। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखिए कल कहाँ क्लोज हुई मार्केट, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुई, ठीक है। डोजी कैंडल थी, ऊपर आई, बीच में कहीं क्लोज हुई, और अगर ये गैप अप खुलती है, गैप अप मतलब यहाँ पे गैप अप खुलती है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है तो क्या माइंडसेट रह सकते हैं, क्या रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहाँ पे क्या होगा, आधों ने कॉल शॉर्ट कर रखी होगी, आधों ने पुट शॉर्ट कर रखी होगी। तो गैप अप खुलते ही जो ऑप्शन सेलर है, कौन सा डरेगा, अच्छा आप बताइए कमेंट में, कौन सा ऑप्शन सेलर डरेगा। ऑप्शन सेलर डरेगा कौन सा, जो शॉर्ट करके जा रखा होगा मार्केट को, जो चाह रहा होगा कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी, लेकिन जैसी गैप अप खुलेगी तो क्या होगा, वो अपने शॉर्ट्स करेगा कवर, डर लगेगा उसको। डर क्यों लगेगा, क्योंकि मार्केट उसके खिलाफ खुली है, गैप अप खुली है। तो एक तो पहली चीज क्या होगी इस सिनेरियो में, वो शॉर्ट्स कवर करेगा, शॉर्ट्स कवर करेगा तो यानी कॉल के अंदर एक बाइंग मूवमेंट आएगा, यानी बाइंग मूवमेंट आ सकता है यहाँ से। और नंबर दूसरी चीज, यहाँ नए बायर्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट डोजी के बाद गैप अप खुली है तो नए बायर्स भी मार्केट को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर गैप अप खुलती है और प्रीवियस डे डोजी है और मार्केट गैप अप खुलती है, तो यहाँ से एक ट्रेंडिंग कॉल की तरफ, यानी अपर साइड का मोमेंटम हमको मिल सकता है 90% केसेस में। मैं आपको अभी प्रीवियस बैक टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, समझ गए। अब सेम डोजी कैंडल में ही केस 2 क्या, गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, पहले तो पुट बायर्स, पहले तो जो शॉर्ट करके गए हुए थे मार्केट को वो डरे थे। अब कौन डरेगा अगर नीचे खुली, जो मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, जो चाह रहे थे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ब्रेक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये होगा अब ये नीचे की तरफ हमको ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। क्यों, ऐसे ही जैसे हमको अगर मार्केट गैप अप खुल रही थी तो हमारे शॉर्ट्स वाले डरे थे सेलर, और वहां से नए बायर्स ऐड हुए और मार्केट कॉल में गई। और ऐसी अब डोजी में, जब डोजी कैंडल से अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुली, तो हमारा जो लॉन्ग वाले थे वो डर गए कि यार अभी तो कल तो मार्केट डोजी में थी, आज अचानक से क्या हो गया कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है। वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, वो अपनी लॉन्ग कवर्स करेंगे, उसके बाद एक पुट साइड का मोमेंटम आएगा। और जब मार्केट नीचे खुलेगी तो नए हमको पुट, तो नए शॉर्ट्स भी हमको ऐड मिलेंगे, क्योंकि उनको अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है, नीचे, डाउन ट्रेंड जा सकता है। डोजी का बड़ा सिंपल हिसाब है, गैप अप खुला तो ऊपर गई, गैप डाउन खुला तो नीचे जाएगी। फ्लैट खुला, फ्लैट अगर बाई चांस केस 3 फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद कहीं नहीं जाएगी। स्टार्टिंग में आप नजर बनाओ आधा घंटा की, जिस भी तरफ को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी वहां पे वो मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो डोजी कैंडल का सिंपल था, मैंने आपको बता दिया है। तो अभी अब मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की, कौन सी, प्रीवियस डे की। बाई चांस, वेट अ मिनट, ठीक है, एक ये कैंडल है, बाई चांस एक ये कैंडल है, इसका कलर है ग्रीन मान लेते हैं, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। पहले प्रीवियस डे हमारी डोजी थी, अब की बार है ग्रीन कलर की कैंडल है हमारी, ठीक है। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, देखिए क्या हुआ है, डोजी का केस हमने समझ लिया। पहले अगर प्रीवियस डे ग्रीन कलर की कैंडल थी, अच्छा बुलिश कैंडल बनी मतलब मार्केट में, अब इसके प्रीवियस कुछ भी रह सकता है, आई डोंट नो, पर ये यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल मिली है तो उसके बाद अब मार्केट, आपने प्लान किया है, मार्केट कहाँ पे बंद हुई है, अच्छा अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, मार्केट क्लोज हुई, आप अपने एनालिसिस करा कि यार कल फ्लैट खुलेगी, फ्लैट खुलते ही ऊपर क्रॉस करेगी तो मैं कॉल बाय करूंगा और अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन क्या होने वाला है, अगर ये मार्केट गैप डाउन खुले, देखो क्लोजिंग प्राइस क्या थी हमारी, ये क्लोजिंग प्राइस है, आपको समझ में, ग्रीन कैंडल तो क्लोजिंग प्राइस ऊपर है ये।
अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है, क्या खुलती है, गैप अप, तो कहाँ जा सकती है मार्केट। अगर देखिए अचानक आपको 9:07 पता लगा कि यार मार्केट 500 पॉइंट गैप अप खुल रही है, अगर मार्केट गैप अप खुल रही है तो हम ट्रेड क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट कैसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन लेकर रखे हैं, जैसे ही उनको गैप अप खुला उनको एक बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, बड़ा प्रॉफिट दिखेगा तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक होता है तो यहाँ से एक हमको नीचे का जब तक क्लोजिंग है यहाँ तक का एक मोमेंटम, वन साइड मोमेंटम मिलता है पुट में। तो जब भी कभी एक पुरानी कैंडल ग्रीन हो और उसके बाद गैप अप खुले, बड़ा गैप अप खुले, तो वहां पर हमको पुट का सिनेरियो, ये नहीं कि मार्केट खुला गैप अप खुल रही है और आपने पहले मिनट कैंडल नहीं देखी और सीधा पुट ले लिया। आपको वहां पे सेटअप ढूंढना है पुट का, मतलब हमारा माइंडसेट तो क्लियर रहेगा ना कि यार अब यहाँ पे हम कॉल तो नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा गैप खुला है, एक वन वे में तो सिंगल मूव नहीं देने वाली है मार्केट। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि ऊपर से सेटअप ढूंढेंगे पुट का। आपका कोई भी सेटअप हो सकता है, फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकडाउन हो सकता है, 15 मिनट्स का ब्रेकडाउन हो सकता है, जो भी आपको लगे कि आपका जो सेटअप है पुट का या नहीं है सेटअप, कुछ भी 5 मिनट्स के ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड कर सकते हैं इसको, और स्टॉप लॉस हमारा 5 मिनट के ऊपर का ही रह सकता है। तो जब भी कभी एक पुरानी कैंडल बढ़िया बुलिश हो उसके बाद बड़ा गैप अप खुले तो हम वहां से पुट के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं कि वहां से मार्केट नीचे आ सकता है एक बार टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब केस 2, ये केस 1 बता दिया मैंने, बढ़िया कैंडल थी, ग्रीन कलर की कैंडल थी। केस 2 क्या हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले। कहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट खुल गई गैप डाउन। अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुला, मतलब यहाँ आसपास खुला, तो फिर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलने वाला, ये रेंज में पहले जाएगी, फिर उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकती है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुला, हम बड़े की बात कर रहे हैं, बड़ा गैप डाउन खुला, बड़ा गैप डाउन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल दिखा सकता है, बिग फॉल आ सकता है मार्केट में। क्यों आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक दिन पहले अच्छी थी, लोग सोच कर गए हुए थे, ऑप्शन सेलर सोच कर गया था कि यार मार्केट अच्छी है, हम लोगों की पोजीशन बनाएंगे, अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कल तक उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए प्रॉफिट दिख रहा था, आज सुबह ही गैप डाउन से वो -1 लाख हो गया। तो उनका क्या होगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी ऑप्शन सेलर की, मतलब मोस्टली वो क्या करेंगे, यहाँ से पोजीशन कट करना स्टार्ट करेंगे, और जब बड़ा गैप डाउन होगा तो यहाँ पे नए शॉर्ट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा स्टॉप लॉस ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से हमको एक बड़ा बिग फॉल मिल सकता है। तो जब भी कभी एक बुलिश इनकल्फिंग हो और बड़ा गैप डाउन खुले, तो अपने सेटअप पर रखकर उसमें सिर्फ हम पुट की प्लानिंग कर सकते हैं कि तो यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। और केस 3, अगर खुलने के बाद फ्लैट खुले, तो फ्लैट तो आपको सिंपल पता ही है, फ्लैट करके जब क्रॉस करेगा ऊपर का तो हम खोल लेंगे, पुट के लिए हमारी पोजीशन बनेगी नहीं जब तक 50% का रिट्रेसमेंट नहीं होता है। किसी भी डेली कैंडल का अगर डेली कैंडल बड़ी ग्रीन बनी है और उसके 50% से ऊपर मार्केट चली है तो रेंज के बाद ब्रेकआउट दे सकती है, या फिर जो 50% यानी लगभग आधे से नीचे जब मार्केट आना शुरू कर दिया तो फिर हम वहाँ पे हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये किसी अलग वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ। चलो अब बात करते हैं अगली कैंडल की। अगली कैंडल कैसे, बाई चांस एक ये कैंडल है, लेकिन पहले हमारी ग्रीन थी, अब ये रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। रेड कलर की कैंडल है एक हमारी ये, तो ये प्रीवियस डे कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम अगले दिन क्या कर सकते हैं, अगर प्रीवियस डे की कैंडल जो कि रेड है उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई चांस ये कैंडल है रेड, तो रेड है तो इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, यहाँ पर है। ऑटोमेटिकली थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ जाओगे कहाँ पे है इसका क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर है, ठीक है। अब मार्केट अच्छा खासा रेड में थी। अब सबसे पहले केस 1 क्या करते हैं कि गैप अप खुल गई। गैप अप खुलने का मतलब है, गैप अप खुलने का मतलब है 50% से ऊपर कैंडल के। अभी आपको मैंने उसमें समझाया 50% से ऊपर यानी यहाँ पर कहीं पे खुलती है ऊपर। तो इस बाद क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन थी, फिर से वही साइकोलॉजी, यहाँ से एक बड़ा हमको अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि जो शॉर्ट कर गए थे मार्केट में, वो अपनी शॉर्ट कवर करेंगे और यहाँ पे नई पोजीशन सेट होगी। तो उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं 80% चांसेस हैं कि ये ऊपर हमारा कॉल की तरफ मूवमेंट कर सकता है, अपसाइड एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल सकती है, ठीक है। केस 2 अब आपको समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे कैसे, है ना। केस 2 क्या है, अगर बिग गैप डाउन खुलता है, बिग गैप डाउन खुलता है तो फिर से यहाँ से अब की बार हमको क्या होगा, वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से बाइंग के लिए नहीं, सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे हम अच्छे सेटअप पर, थोड़ा सा वापस आने देंगे, प्रॉफिट बुकिंग होने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग हमेशा पैनिक में होती है। बाइंग हमेशा, मार्केट जब बाइंग में आता है तो गैप अप खुल के आपको कभी मौका नहीं देगा, लेकिन जब सेलिंग आती है तो पैनिक सेलिंग आती है। इंडियन मार्केट्स है, वर्ल्ड मार्केट में इतना नहीं है, इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, पैनिक सेलिंग आती है। अगर मार्केट थी और इसके बाद दोबारा से 500-600 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो जाता है। पैनिक में यहाँ पे स्टार्टिंग के आधा घंटा 1 घंटा बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, उसके बाद भले ये रेंज में जाके ऊपर जाए, एकदम से कवर नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए। और नंबर 3 केस क्या है, फ्लैट। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब यहीं पे खुलती है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने दीजिए। टाइम स्पेंड करने के बाद जब नीचे पुट की तरफ जाएगी तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। मतलब ये फ्लैट खुलने का मतलब है कि 80% चांसेस है कि वो नीचे ही जाने वाली है, ठीक है। तो हमने 3 केसेस पढ़ लिए। तीनों केसेस अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देख लीजिए। अब हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं चार्ट्स पर। अच्छा कैसा लगा ये आपको, मतलब कुछ अलग लगा देखने में, वेट अ मिनट, हाँ चलो अब चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर आ गए हैं, वेट अ मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी खिचड़ी पक गई, ठीक है। तो चलो मैंने डेली कैंडल खोल रखा है निफ्टी बैंक का।
पहले पीछे आते हैं आराम से, हम अब देखते हैं गैप अप गैप डाउन एनालिसिस हमने क्या सीखा और हम कैसे इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलो कहाँ से आए हैं बताओ आप ही खुद ही, चलो यहाँ से आते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कैंडल थी 10 मार्च 2023 की, 10 मार्च से पहले चलो यहाँ से आते हैं, चलो समझ लीजिए 9 मार्च की कैंडल थी एक। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अगर रेड कैंडल है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा रेड कैंडल तो क्या खुला, बिग गैप डाउन खुला। हमने क्या डिसाइड किया था, अगर बिग गैप डाउन खुलता है तो हम अब की बार कॉल की तरफ नहीं, हम पैनिक सेलिंग आती है, हमने अभी डिसाइड किया। तो यहाँ पे बिग गैप डाउन खुला, देखिए कितनी बड़ी दोबारा रेड कैंडल बनी, पैनिक सेलिंग आई। देखिए 3 दिन तक क्या पैनिक सेलिंग आई दोबारा से जब होता है। हल्का सा रिट्रेसमेंट का हमने प्लान किया था कि शुरू के 10-15 मिनट रिट्रेसमेंट देखेंगे, उसके बाद देखिए क्या प्लानिंग क्या सेलिंग आई। तो अभी ये गैप डाउन अभी आपको थोड़ा थोड़ा हजम होना स्टार्ट हुआ होगा, दोबारा देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से रेड कैंडल का एक दो एग्जांपल और देते हैं। सेकंड एग्जांपल यही है, 10 मार्च को था, मार्केट गैप डाउन खुली, सीधा शार्प सेल। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, डोजी कैंडल का देख लेते हैं। चलो ये 16 मार्च को डोजी कैंडल बनी। मैंने डोजी कैंडल में क्या कहा था कि हमको कलर से मतलब नहीं है, रेड हो या ग्रीन हो। डोजी कैंडल बनी, क्या हुआ, मार्केट कहाँ खुली, मार्केट में अगले दिन क्या हुआ, सीधा ऊपर गया, सीधा गैप अप खुली थी ये, हाँ ये देखिए यहाँ पे खुली, गैप अप खुली, सीधा एक बुलिश मार्केट में 16 मार्च में डोजी कैंडल थी, गैप अप खुली, सीधा बुलिश का आया मोमेंटम। ठीक है, ये 22 मार्च के बाद देखिए गैप डाउन खुली, नीचे आया। ठीक है, हमने क्या डिसाइड कर रखा है, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 80% चांसेस हैं कि मार्केट वैसे ही रिएक्ट करती है। अब देखिए चलो ये थी 29 मार्च की ग्रीन कैंडल थी, हमने ग्रीन कैंडल किया था, बड़ा गैप अप खुला, तो हमने क्या कहा था कि अगर ग्रीन कैंडल के बाद बड़ा गैप अप खुलता है तो हम पैनिक सेलिंग की नहीं, हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, 80% चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए, दोबारा आइए, उसके बाद चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे था, हम 13 अप्रैल का देखते हैं, मार्केट ने एक बढ़िया कैंडल दी थी ग्रीन, उसके बाद गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हमने क्या डिसाइड किया था कि यहाँ से लोग जो जाते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छी, ये अभी आपको ये हल्की डोजी दिख रही होगी, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो था। अगर आप प्लान करेंगे शुरू के आधे घंटे 1 घंटे एज एन ऑप्शन बायर, आपको बहुत अच्छे पैसे आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, चलो देखिए ये आइए 4 मई, बड़ा गैप डाउन खुला, सीधा नीचे पैनिक सेलिंग आई, क्योंकि यार अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम चल रहा था, इतना ज़्यादा डाउन, इतना नीचे क्यों खुली कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गई। मार्केट जैसे हमने डिसाइड किया था सेम ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए 26 मई को मार्केट 44,000 पर क्लोज हुई थी, कहाँ पर खुली, 44,300 पॉइंट का गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद क्या कंटिन्यू किया, नहीं किया कंटिन्यू, क्यों, या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया या होल्ड करा। सेलिंग पैनिक आती है और बाइंग में हम थोड़ा होल्ड करते करते जाते रहते हैं। तो एक बार आप अपने आप देख लीजिएगा ये सारी एनालिसिस, इसके 80% चांसेस होते हैं। जैसे अभी रिसेंट का आपको कोई दिखाता हूँ, ये देखिए डोजी कैंडल का 19 जुलाई को डोजी कैंडल बनी, मार्केट हल्का गैप अप खुला, जैसे ही क्रॉस करा सीधा एक बड़ा मोमेंटम। ठीक है, तो आप बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन को कैसे ट्रेड कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया है। आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, कहीं पर भी चल जाइए, आपको इतने अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे इसमें। सेलिंग में तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। चलो देखिए फैब की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ये कौन सी फैब है, 25 जनवरी, बहुत अच्छा मोमेंटम था। 25 जनवरी को इंडिया विक्स लो थी, आपको याद हो, आपको डेट से याद रहनी चाहिए। 1 फरवरी को बजट आने वाला था, इंडिया विक्स काफ़ी कम थी। यहाँ पर अगर किसी ने पैसे नहीं कमाया होगा एज एन ऑप्शन बायर, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप बैक टेस्ट सही कर रहे हैं क्या। ये 25 जन को एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद गैप डाउन खुला। हमने क्या कहा था, रेड कैंडल के बाद गैप डाउन खुले तो पैनिक सेलिंग आती है। दोबारा से देखिए क्या पैनिक सेलिंग आई। तो आपको ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन हो रहा है तो आपको एकदम पुट ले लेना है कि चलो गैप, आपको अपने सेटअप पर फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं यहाँ से कम आप कॉल की प्लानिंग नहीं करोगे, वहाँ पे पुट की प्लानिंग करोगे, पुट के सेटअप ढूंढोगे, और वही मेन होता है आपका। ठीक है, तो अब आपको कैसा लगा ये, आप जरा मुझे बताइए। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए, बहुत ही मतलब ये पेड कोर्स होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पेड कोई नहीं बताता यार आपको, कि सब आपको सिंपल चीज़ें बताएंगे कि यहाँ से खरीदो, ब्रेकआउट हो रहा है रेंज में, ग्रेप डाउन हो रहा है, जो ये अंदर की बातें हैं कोई नहीं बताने वाला है आपको। तो जरा इसको एक बार बैक टेस्ट करिए और अपना माइंडसेट बनाइए इसके अकॉर्डिंग। आप ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी समझिए, ऑप्शन बायर की समझिए, फिर जाके आपको थोड़े प्रॉफिट हो सकते हैं रेंज में। कल एक्सपायरी होने वाली है, हो सकता हूँ मैं आपके साथ लाइव ट्रेड करते हैं कल, तो लेट्स सी। बाकी चलो मिलते हैं बहुत जल्द। कैसे लगी आपको, आप कमेंट करके बताइए, कुछ डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको तभी रिजोल्व करूँगा। आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। चलो ये तो राइम हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू लेटर।